ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर लोगों ने जहां तक देखा जाए स्टडी करना शुरू किया, इस पर रिसर्च करना शुरू किया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ें अगर आप देखें तो ये करीब 250 साल पुरानी। 1780 अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें तो उसने लिखा है 1780 के आसपास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, किनको ऑर्गेनिक बोला जाए, किनको इनऑर्गेनिक बोला जाए, इस पर रिसर्च शुरू हुआ। अब यहां कायदे की बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह न समझा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले उपलब्ध नहीं थे, ये तो हमेशा से उपलब्ध रहे। प्रोटीन आज थोड़े ना है कि 200-250 साल से खा रहे हैं हम लोग, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स ये सब तो पहले से ही खा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इसको लेके जो रिसर्च शुरू हुआ, पढ़ाई शुरू हुई, वो करीब 250 साल पुरानी है। शुरुआत में अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि रिसर्च में यह पाया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम बोल रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे मिल रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको बोल रहे हैं वो नॉन लिविंग चीजों से मिल रहे हैं, जैसे प्लांट्स या एनिमल्स, इससे हमें क्या मिल रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और मिनरल्स, रॉक्स, इनसे हमें मिल रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस पूरी कहानी में एक साइंटिस्ट महोदय आए जिनका नाम था बर्जेलियस। क्या नाम था? ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स। इन्होंने बोला क्या कि लिविंग चीजों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक रहस्यनुमा मिस्टीरियस फोर्स होता है। रहस्यनुमा मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वाइटल फोर्स। ये नॉन लिविंग चीजों में नहीं होता। इन साहब का कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक मिस्टीरियस रहस्यनुमा फोर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स, जो नॉन लिविंग चीजों में नहीं होता। सिर्फ इसी वजह से केवल लिविंग चीजों से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त किए जा सकते हैं, नॉन लिविंग चीजों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं मिल सकते। आप समझे बात क्या? इन्होंने कहा ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी ए सोर्स ऑफ organic compounds since a mysterious force known as vital force is present in living organisms and absent in non-living things। ये कहना था बर्जेलियस साहब का। लोगों को लगा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। इन्होंने तो एक राज की बात बता दी, क्यों लिविंग चीजों से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है। लोग इसको मानने लगे। ये घटना करीब करीब अगर बात की जाए 1809, कुछ सोर्सेस में 1809 की बात है, कुछ सोर्सेस में 1815 की बात है। अलग अलग थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। जो भी हो, मतलब अर्ली कहा जाए 1800 के आसपास की घटना है। ये लोग मानने लगे। इसी क्रम में 1828 का साल आया। एक जर्मन साइंटिस्ट थे
जिनका नाम था ओहलर, जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? दिक्कत हो तो आपको तुरंत पूछ लेना है, तुरंत पूछ लेना है। जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ओहलर। वो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ और हो गया कुछ और। करना उनको कुछ और था। हुआ क्या कि एक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, NH4CNO। इसको उन्होंने गर्म किया, हीट किया लैब में। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट, समझ में आ रहा है? इसको उन्होंने हीट किया तो NH2CO NH2 यूरिया एक कंपाउंड बन गया जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप समझिए खेल में ट्विस्ट क्या है। जो कहा जा रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल प्राप्त किए जा सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दुर्घटनावश लैब में ये अमोनियम साइनेट से हमारा क्या बन गया, जिसने इस सोच को ही ध्वस्त करने का काम किया कि अरे भाई ये क्या सुना रहे हो, क्या सिखा रहे हो? आप बोल रहे हो सिर्फ लिविंग चीज से बनेगा, और उसका कारण भी दे रहे हो कि लिविंग चीजों में क्या एक रहस्यनुमा फोर्स होता है। ये सब क्या बकवास आपने फैला रखा है? ये तो देखो तो लैब में हम लोग बना पा रहे हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो इसलिए ये थ्योरी तो सही नहीं लग रही। बहुत तगड़ा ब्लो इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को दिया। एक और घटना हुई कुछ और सालों में, करीब 1845 में। कोल्ब नाम के साइंटिस्ट थे, इनके कई सारे रिएक्शंस भी हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो इनको कहा जाता है, इन्होंने लैब में प्रिपेयर कर दिया, लैब प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। आप सभी जानते हैं एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको भी इन्होंने लैब में बना दिया। फिर 1856 आया, बर्थेलॉट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने लैब में प्रिपेयर कर दिया, लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। मीथेन बना दिया। मीथेन तो सभी को पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बात कहां पहुंची कि नहीं भाई जो सब बात हो रही थी ना वो उचित नहीं है, वो सही नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको ये तो नहीं कर सकते, ये थ्योरी तो नहीं दे सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो नॉन लिविंग चीजों से प्राप्त हो। ये डिस्कशन तो नहीं चलेगा भाई। ये काफी साल, करीब 70-75 साल तक ये डिबेट चलता रहा, अंत में इसको खारिज कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या बात समझ में आ रही है? तो फिर कहानी फिर वहीं जहां से शुरू हुई थी वहीं आ गई। आखिर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग क्या पढ़ने वाले? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना समझ में आ रहा है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले? और सर हमें अब तो बताओ, सिखाओ, समझाओ, आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बोले किसको? तो ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर के लोगों ने दो बातें करी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलना चाहिए। तो एक तो बोला कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक को हमें क्या बोलना चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहली बात तो ये निकल के आई। दूसरा लोगों ने बोला कि अच्छा ये तो है, एक और बढ़िया चीज हम लोग बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप दो तरह से कह सकते हैं, कार्बन और उसके यौगिक, इसको ऑर्गेनिक बोल दीजिए, या हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। और इससे भी पहले एक और बात करना चाहेंगे, सर ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाखा है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, वो ये है, तो हम लोग यहां कह सकते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with organic compounds। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो दो बात बोल सकते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, अब पहले यहां तक बताइए आपको कहानी समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, मन लगा के अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, दिक्कत जहां हो वहीं पूछना। अभी तक कहानी क्लियर है? ठीक। तो सर थोड़ा लेकिन हमको समझाइए ना सर, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स का क्या मतलब? सर हमें हाइड्रोकार्बन वर्ड समझ में आता है, हाइड्रोकार्बन, कम से कम भी अगर हम नहीं भी आते तो हाइड्रोकार्बन में क्या आएगा? आइए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आएगा या नहीं आएगा? हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, यही ना? तो ठीक है सर, अगर हम लोग बात बोले तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, CH3, एक एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जांपल लेते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और चलिए आपकी सुविधा के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बेंजीन। ठीक है, ये क्या है? अल्केन है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये सारे लोग क्या है? कुछ नहीं है सर, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और नहीं है। क्या बोले इसको? हाइड्रोकार्बन। ये हो गए आपके हाइड्रोकार्बन। ये हो गया अल्केन का एग्जाम्पल, अल्कीन का एग्जाम्पल, अल्काइन का एग्जाम्पल, ये हो गया हमारा बेंजीन का, बेंजीन हो गया। हाइड्रोकार्बन सही है, तो एक तो ऑर्गेनिक ये हो गया हाइड्रोकार्बन, और दूसरे इनके डेरिवेटिव। सर वो ना समझ में आ रहा है सर, आप बताओ सर किसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स? तो आप सोचो ना, डेरिवेटिव्स डेराइव हुए हैं उससे, तो आप अभी के लिए समझ सकते हो, अगर इनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटा करके पीरियोडिक टेबल में और भी एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन है, जैसे हेलोजन है, जैसे नाइट्रोजन है ना बाबू? अब जैसे मान लो अगर हम लेते हैं CH3, मन ला के देखिएगा, CH2, एक H हमने हटा दिया, एक H हटा दिया हमने, और उसके जगह हमने ले लिया OH, ऑक्सीजन लेके आ गए, हाइड्रोजन को हटाकर क्या लेके आ गए? तो उससे डेराइव हो रहा है, इससे डेराइव हो रहा है भाई। ये कौन है? तो सर ये तो अल्कोहल है। इतना तो हम लोग को आता है कि CH3 CH2 OH क्या है? अल्कोहल है। अगर हम ये ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH, अल्कीन का एक H हटा दिया हमने, और यहां अगर हम क्लोरीन जोड़ दें, हेलोजन जोड़ दिए, तो ये एक तरह से क्या हो गया? ऑर्गेनिक हैलाइड हो गया, ऑर्गेनिक क्लोराइड बोल लो, या वो एग्जांपल हो गया ऑर्गेनिक हैलाइड का। हाँ या ना? आ रहा है समझ में? अगर मान लीजिए हमने HC ट्रिपल बॉन्ड C, और मान लीजिए यहां हाइड्रोजन हटा के हमने नाइट्रोजन ले लिया, NH2, क्या हो गया? ये हो गया एमीन, हो गया एमीन। आपने नाम सुना है? हाँ या ना? अगर हमने बेंजीन का H हटा दिया और यहां हमने OH ले लिया H हटा के, तो ये फिनॉल हो गया।
तो ये सबको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो डील करती है किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लास में बोलना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ये 2 वे प्रोसेस है, समझिए जरा आप, ठीक है ना? हम बोले आप रिस्पॉन्ड कीजिए, आपको डाउट हो पूछिए, हम बताएंगे। आप शांत नहीं बैठना, चुप नहीं बैठना, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन हो गए, वो आ गए किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हाँ, पहले बोले थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? तो सबसे बेस्ट हम बोल सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ये रहा हाइड्रोकार्बन। और डेरिवेटिव्स में क्या है? तो भाई कुछ और एलिमेंट्स का सहारा लेके, जैसे हेलोजन ले लिए, जैसे नाइट्रोजन ले लिए, जैसे ऑक्सीजन। देखो भाई, ये तो एक तरीका हो गया, आप समझ गए डेरिवेटिव्स क्या। दूसरा एंगल था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आप ऐसे समझिए, अगर उस एंगल से थोड़ा समझना है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, पता है ना? उसमें कार्बन हमारा एक है, ये भी पता है हमें, पता है ना बाबू? कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कैटिनेशन क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से अकेला कार्बन अपने कुछ संगी साथियों का सहयोग लेके इतने कंपाउंड बना सकता है जितने बाकी के 117 एलिमेंट्स मिलके नहीं बना सकते। ये कार्बन में खासियत है। इसीलिए कार्बन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके लिए एक अलग ब्रांच बनाई गई और बाकी सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाई। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, उसको जो लॉज या प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं, उनको जानने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री। पक्का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर कहा जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनको पढ़ना है, जिनको पढ़ाना है, उनके लिए अगर कहा जाए तो कार्बन हमारे लिए राम हो गए। कार्बन राम, उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमने वाली। और कार्बन राम जी के लिए जैसे हनुमान जी, वैसे कार्बन के लिए हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन नजर आएगा। और कुछ देवी देवता जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे सल्फर, जैसे हेलोजन, इन सबको अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, ये सबको मिला करके अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई। और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना रहे, बहुत सारे। अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे इनऑर्गेनिक, तो बहुत सारे वो राक्षस सब हो गए वो सब। तो ऑर्गेनिक वाले सब देवता लोग हो गए, इनऑर्गेनिक वाले मनु सर को बोल मत देना तुम लोग। चले, बोलो, कुछ कहना है यहां तक? क्लियर है या नहीं क्लियर? तो हमें एक आइडिया मिला शुरू में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बड़ा सवाल है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़े, सबसे पहले तो हमें आना चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कंपाउंड्स। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखते कैसे हैं, लिखने के क्या क्या तरीके। अभी तक कुछ कहना है, पूछना है? क्लियर है ना सबको? तो बेटा अब आते हैं हम लोग जरा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एनसीईआरटी कहता है आपका कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के इन्होंने 3 तरीके बताए। एक को बोलते हैं हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरे को बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और तीसरे को बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला।
देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग एज ए स्टूडेंट आप लोग को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए वो मैं बता दूं आपको। वो आपको पता होना चाहिए, आपको अपना रोल पता होना चाहिए। कई बार बच्चों को अपना रोल पता नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूं। आप लोग टारगेट के छात्र हैं, आपने सब्जेक्ट को एक बार पढ़ा है, थोड़ा कम पढ़ा, थोड़ा ज्यादा पढ़ा, थोड़ा अच्छे से पढ़ा, थोड़ा बुरे से पढ़ा, थोड़ा जल्दी में पढ़ा, पर पढ़ा है। तो हमारा रोल क्या होना चाहिए जब आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट को? तो कई बार आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये तो हमने सुन रखा है, ये तो हमने पढ़ रखा है, हमें क्या क्या नहीं आता है वो चीज हमें पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, करना क्या है? देखिए, आपको 3 तरह की चीजें मिलेंगी। आप जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको 3 तरह की चीजें मिलने वाली। एक, अच्छी खासी चीजें आपको वो मिलेंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी, ठीक है। जब वो चल रहा होगा तो हम एक बार उसको अपने मन ही मन में रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। कुछ आपको ऐसी चीजें मिलने वाली है जो आपके लिए नई होंगी, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये नई चीजों की संख्या बढ़ जाएगी। इसको हम लोग को सीखना है। और कुछ हम लोग को ऐसी चीजें मिलेंगी जो हम लोग जल्दबाजी की वजह से गलत सीख गए। हमें शिक्षक ने गलत नहीं पढ़ाया, हम सीख गलत गए। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमारे कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है। तो हमें 3 तरफा अटैक करना है। एक, जो हमें आता है उसको रिकॉल और रिवाइज करना है और दिमाग में सेट कर लेना है, अब बाहर नहीं निकलने देंगे इसको। जो हमें नहीं आता है वो सीख लेना है, और जो हमें गलत आता है उसको करेक्ट करना। मेरी बात समझ गए आप? क्या करना? ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब सर ये क्या है? कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के तरीके। अब जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल से शुरू, ये एक एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है। ये आप देख रहे क्या बनाया है सर? ये आपने लाइन बना दिया है केवल। पहली बात तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का एग्जांपल, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सर अगर कोई कहता है कि इसको हमको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो छोटी छोटी बातों का भी देखिए, धीरे धीरे करके हम लोग थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, तो इसलिए शुरू से ही पकड़ना है। सर कह रहे हैं जब बॉन्ड को लाइन की तरह से दिखाया हुआ, कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है सर, लिखा हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, ये क्या बना दिया है सर आपने? तो इसके हर कॉर्नर पर हर कार्बन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो अगर हर कॉर्नर पर कार्बन माना जाएगा तो क्या हम इसको ऐसे लिखें, ये रहा कार्बन, फिर ये रहा कार्बन, फिर ये रहा कार्बन, फिर ये रहा कार्बन। हर कॉर्नर पर क्या माना जाएगा? कार्बन। ठीक है। आपको पता है कार्बन की कितनी वैलेंसी होती? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। आपको कितनी वैलेंसी यहां नजर आ रही है? एक नजर आ रही है। कार्बन, अभी जैसा कि हमने बोला, कार्बन राम तो हाइड्रोजन हनुमान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन के साथ एक अद्भुत एडवांटेज रहता है। कार्बन की जितनी वैलेंसी कम पड़ रही है वो मानी जाएगी कि वो किससे पूरी की जाएगी? वहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यानी कि इस एक कार्बन अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो यहां कितने हाइड्रोजन हो गए? ये कार्बन हमारा 2 बॉन्ड बना रहा है तो हमारा 2 हाइड्रोजन हो। ये कार्बन हमारा 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहां भी 2 हाइड्रोजन हो गए। और ये कार्बन हमारा 1 बॉन्ड बना रहा है तो यहां 3 हाइड्रोजन। एक बहुत ही सिंपल केस मैंने लिया है। अगर बॉन्ड को लाइन से दिखाया हुआ है, पहली बात हर कॉर्नर पर क्या मानेंगे? बहुत अच्छा। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। कार्बन जितने बॉन्ड बनाता दिख रहा है, अगर 4 में से घट रहा है तो किससे पूरी करेंगे? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला है सर, बड़े बहुत अच्छे से हमें सीखना है, कंडेंस्ड फॉर्मूला। नाम से ही है कंडेंसेशन, संघनन। इसको हमें समेटना है। तो जब समेटने आए तो हमें ऐसे लिखना चाहिए,
CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है। पर देखो मैं आपको बताऊं, आपके एनसीईआरटी में भी जो दिया हुआ है वो पूरी तरह से उचित नहीं बोलूंगा मैं। कंडेंस फार्मूला जो प्रॉपर होता है, एकदम सही मामले में अगर कहा जाए कंडेंस, उसमें बॉन्ड नहीं दिखाया जाता है। क्या ये लाइन याद रहेगा? प्रॉपर कंडेंस फार्मूला में हमारा बॉन्ड नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया यहां से बॉन्ड दिखाया, इसको और आप थोड़ा कंडेंस कीजिए, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बच्चे। नहीं, अगर आप ये लिख रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं C4H10, ना 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 ना, ये तो मोलेकुलर फार्मूला हो गया बेटा, इसको तो हम लोग मोलेकुलर फार्मूला बोलते हैं। आप समझिए, अंतर को समझना है, छोटी छोटी यही बोलते हैं ना, कंफ्यूजन को हटाना है। देखो ये मोलेकुलर फार्मूला है, हम बात किसकी कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर एक वर्ड आ गया, एक होता है मोलेकुलर फार्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला हमें केवल यह बताता है कि इस कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट कितना कितना, ये बस इतना ही बता रहा है। 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, ये नहीं बता रहा कौन एलिमेंट किस एलिमेंट से किस तरह के बॉन्ड्स जुड़ा है। वो कौन बता रहा है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, ये तो मोलेकुलर फार्मूला है। इतना नहीं समेट देना है कि पता ही नहीं चले कि कौन किससे जुड़ा हो। मैं क्या बोल रहा हूं आपको दिमाग में आ रहा है समझ? फिर कैसे लिखेंगे सर? मैं देखो बताता हूं कैसे। मैं लिखूंगा इसको CH3, CH2 2 बार है, तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं CH2, बॉन्ड हटा दिया मैंने, CH3। बोलो, ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्म। क्लियर है? CH3 CH2 होल ट्वाइस CH3। ये कौन सा फॉर्मूला है? बॉन्ड लाइन। ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको नहीं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं बोलो। स्ट्रक्चरल कंप्लीट का मतलब वो एकदम डिटेल तोड़ ताड़ के एकदम बता रहा है, एकदम क्लियर पता चल रहा है कहां क्या है क्या नहीं। हाँ, बॉन्ड उन सब दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? कंडेंस्ड फॉर्म। हाँ, उसको और थोड़ा कंडेंस करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हो CH2 होल 2, और यहां कह रहे हो CH3 होल 2। अगर आप बुद्धिमानी से देखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते है ना, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। क्या कुछ कहना है या नहीं? क्लियर है? तो एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप करें, जरा करेंगे? यहां तक कुछ कहना है? चेंज करें? हाँ जी, बनाइए, एक बार ट्राई करिए।
क्या लिखा है आपने लास्ट में? नहीं, थोड़ा सा उसको ऐसे नहीं लिखना है, वैसे नहीं, वैसे गड़बड़ हो जाएगा। मैं देख सही से नहीं पा रहा हूं, दूर है ना, लाओ जरा। नहीं, सब में सुधार की जरूरत है, सब में सुधार की जरूरत है। मतलब हम लोग को हर चीज को सही करने की जरूरत है ना। वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। आप देखो, आप ऐसा लिखोगे ना जिसको कंडेंस करके, कंडेंस से फिर हम स्ट्रक्चर बना सके। लाई दिखाइए, ये सही है, ये ठीक है। समेटने में इतना मत समेट दीजिए कि उससे बात नहीं बने। नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ सीखने की आवश्यकता है, हम लोग अभी सीखेंगे। मैं बनाता हूं, आप देखिए, देखिए सीखना है, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, काफी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, और ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ना है। देखिए, टारगेट के स्टूडेंट्स हैं। अगर फाउंडेशन का बच्चा होता तो मैं बोलता कि इसको थोड़ा भाई पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओ, एच कितने हैं, कहां है, लिख लिख के दिखाओ। पर क्या हम लोग वो पार्ट स्किप कर सकते हैं? हमें समझ में आ रहा है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। इस कार्बन पहले लिखे, तो ये रहा कार्बन, बोलो बोलो, इस पर हाइड्रोजन है या नहीं? ठीक है, हाइड्रोजन है। यहां पर क्या है? CH3, यहां पर CH3। इतना समझ में आ रहा है ना तेजी से? फिर बताइए, यहां आ गए तो सर ये है CH2, 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 C, CH3, CH3, CH3। पहले यहां तक तो पहुंचे, ठीक है। अब इसको समेटना है। कुछ बच्चों ने क्या किया है, जितना CH3 मिला सबको एक साथ कर दिया। आप मेरी बात सुनिए, आप अगर सब CH3 को जोड़ जाड़ के लिख दीजिएगा, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा CH3 किससे जुड़ा हुआ है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो होता है, भले छोटा में लिखे जैसे में लिखे, पर उससे तोड़ करके पूरा एकदम बृहद रूप में पता चल जाए कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो मैं वो करने वाला हूं, ध्यान से देखिए कैसे। ये CH सबको नजर आ रहा है, मैंने ये CH लिख दिया। अच्छा, ये CH3 इससे लगा है और ये CH3 भी इसी से लगा है। दोनों लगा है कि नहीं लगा है? ये CH3 किसी और से लगा है और ये किसी और से लगा है? नहीं। जब इससे लगा है तो क्यों ना मैं इस CH3 को होल ट्वाइस लिख। सर आप पहले लिखे हैं, पहले लिखे हैं, एकदम क्लियर बता रहा है कि इसी से ये दोनों जुड़ा और किसी से जुड़, बोलो यहां तो कोई दिक्कत? अब CH के बाद CH2 कितनी बार है? तो अब मैं लिखूंगा CH2 होल थ्राइस। ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है बताइए? C। इस C से लगा है कितना CH3, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए। 2 3 है ना? हाँ बोलिए, दिक्कत है? अच्छे से बोलिए, क्लियर है? इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये CH3 आपने ऐसे लिखा है, क्या मैं CH3 ऐसे लिखूं? चलेगा, ये समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। ये C का H ये लिखूं इधर। सर अगर आपने, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए हमको ये सवाल दिया, यही सवाल दिया, और बोल रहा है इससे हमको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है? तो पहले तो मैं इससे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने जाऊंगा, अच्छे से लिखना चाहूंगा। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं उल्टा काम करने जा रहा हूं। मैं कंडेंस फॉर्मूला से किधर की ओर जा रहा हूं? हाँ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मैं कैसे करूंगा काम? सीखना है। हाँ हो गया वो वाला काम नहीं, वो बहुत काम कर चुके आप लोग। क्या मैं, एक मिनट, क्या मैं इस कार्बन को ऐसे लिख सकता हूं? कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो कार्बन से ये H जुड़ा हुआ है। चलो सर H जोड़ो। किससे जोड़ोगे? H कार्बन से ही जोड़ोगे ना। आराम से देखिए, कार्बन से हमने H जोड़ दिए, हा या ना?
अच्छा, इस कार्बन से पहले CH3 दो बार लिखा है। छोटे बच्चे की तरह समझाऊंगा मैं। एक बच्चा कहेगा सर मेरे को समझ में आ गया, सर हम इस बार CH3 मैं ऐसे लिखूंगा, CH3 CH3। एक बच्चा ऐसे बोल सकता है, मैं ऐसे क्यों ना लिखूं सर? पर भाई देखो, C पर H जोड़ दिया, तुम दो बार CH3 लिख रहे हो, तुम इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। आपने क्या किया, कार्बन पर CH3 जोड़ रहे हैं तो 3 तो कार्बन पर ही हो गया, बोलो ना भाई 3 हो गया। अब इधर जुड़ने के लिए जोड़ना ही पड़ेगा 4, और इधर आप एक और जोड़ दोगे 5। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी कि आप CH3 ऐसे नहीं लिख सकते दो बार, क्योंकि वैलेंसी जस्टिफाई नहीं होगी। तो फिर बच्चा कहेगा कि फिर लिखे कैसे सर? तो जाहिर सी बात है, 2 CH3 है तो एक इधर लिख रहे हैं हम और एक इधर लिख रहे हैं। पॉइंट आउट करना है तो बोलिए, क्या बोले, आया समझ में कि नहीं आया? देखिए CH3 दो बार था, हमने एक लाइन में नहीं लिखा, क्योंकि अगर ऐसा लिखेंगे तो वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर हम आगे बढ़ रहे हैं इस CH से, CH2 3 बार है, थोड़ा बुद्धिमान बनना है। कार्बन पर 2 H, CH2 मतलब कार्बन पर कितने H, कितने वैलेंसी बच गई अपने हाथ में। तो अब वो एक इधर और एक आगे जोड़ने में खर्च हो सकती है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं CH2 CH2 CH2, हाँ या ना? इसके बाद क्या आया बेटा? कार्बन आया। कार्बन पर कितने CH3 लगे हैं? क्या मैं तीनों CH3 को एक साथ लिख दूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए हमें? एक बॉन्ड हुआ है, 3 वैलेंसी की जगह खाली है, हमने CH3 एक इधर जोड़ दिया, CH3 एक इधर जोड़ दिया, CH3 एक इधर जोड़ दिया। इससे हम ऐसे यहां पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चों को लगता है कि हमें शुरू की चीजें आती हैं, गड़बड़ शुरू से ही रहता है। सब गड़बड़ जरूरी नहीं, पर गड़बड़ शुरू से ही। सब्जेक्ट को अच्छे से सीखना है तो शुरू से ही मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये क्लियर है? अब हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है ना। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखने के लिए भी मैं तरीका बता रहा हूं, सुनिए। एकदम छोटे बच्चे की तरफ, कार्बन को एक पॉइंट से दिखाया जाता है। कार्बन को किससे दिखाया जाता है? पॉइंट से। कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को, वो बॉन्ड दिखाते हैं हम लोग। कार्बन को पॉइंट से दिखाते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं हम। बॉन्ड बना के दिखाएंगे, लाइन से दिखाएंगे बॉन्ड को, लाइन से चलेगा, अच्छी बात है। कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन को बनाने वाले बॉन्ड को भी नहीं दिखाते। 2 लाइन बोले हैं, ना हाइड्रोजन को दिखाएंगे, ना कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को जो लाइन से बना हुआ उसको दिखाएंगे। कार्बन को पॉइंट से, कार्बन कार्बन जुड़े हुए बॉन्ड को लाइन से, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को भी नहीं दिखाएंगे। हां, याद रहे, कार्बन से कोई और एटम जुड़ा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसको बॉन्ड से दिखाएंगे और उस एटम को भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड भी बनाएंगे लाइन, और ऑक्सीजन भी लिखेंगे। अरे आ रहा है दिमाग में? एक और बात बच्चे, हाइड्रोजन बोल रहा है मैं कार्बन का अनन्य भक्त हूं, तुम लोग अपने से मेरा ये मत मान लो कि मैं सबका चेला ही हूं। ऑक्सीजन कह रहा है भाई O के साथ H जुड़ा हुआ है, ए दोस्त मैं ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मैं अगर नहीं भी दिखाऊं ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को तो मान लिया जाएगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो लिखकर दिखाना ही, केवल यह सुविधा किसके लिए है? और इसके अलावा एक वर्ड और बोलने वाले हैं, जो बॉन्ड है ना उसको जिगजैग फैशन में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? अब ये वर्ड को मैं और थोड़ा क्लियर करूंगा, एक आध दो एग्जांपल से और क्लियर होगा। अभी के लिए एक लाइन बोला,
बॉन्ड को मैं जिगजैग लाइन से दिखाने वाला हूं। पहले इतना बोले हैं, वो दिमाग में गया है कि नहीं? अब मैं बनाने वाला हूं। देखिए, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। कार्बन पर कितने एच? 3 बॉन्ड होंगे और एच होगा। बॉन्ड को दिखाएं, एच को दिखाएं, तो ये कार्बन की जगह क्या हो गया? एक पॉइंट। अरे बोलो भाई, इस कार्बन से अगला कार्बन, ये बॉन्ड बनाऊं कि ना बनाऊं? बनाएंगे। कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड को बनाए, हमने ऐसे बना कार्बन कार्बन बॉन्ड। दिक्कत होगा बोलिएगा? ये कार्बन और ये वाला एच नहीं दिखाओ, ये कार्बन और अगला वाला कार्बन दिखाऊं? तो देखो ऐसे बनाया। इस कार्बन पर एक CH3, पक्का? हाँ, जिगजैग में वाई बनाने की कोशिश करो। अगर बॉन्ड देखो, अगर 2 लाइन बनाना है जिगजैग बनाओ, तीसरा लाइन बनाना है तो वाई बनाओ। 1 2 3 वाई। एग्जाम्पल से और सीख पाएंगे। क्या ये यहां तक क्लियर है? मैंने ये बनाया, कहां आ गए? यहां आ गए, इस सी पर आ गए। इसके बाद अगला सी, अगला सी। एक दो तीन कार्बन हो गया। फिर ये आ गए इस कार्बन पर, यहां हाइड्रोजन को नहीं दिखा, यहां इस कार्बन से एक इधर, एक इधर, एक इधर। बोलो भाई। अब देखो, अच्छे सुनना मन लगा के। हमें ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि कार्बन पर सिर्फ 2 ही लाइन दिखाना हो, या 3 लाइन दिखाना हो, या 4। नहीं समझ में आ रहा है सर ये बात? अरे बेटा, अगर कार्बन मान लो 2 तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन वाला लाइन दिखाओगे क्या? तो उस पर कितने लाइन दिखाओगे? कार्बन पर कितने लाइन? तो 2 लाइन दिखाना है तो जिगजैग पाथ में दिखाएंगे। अच्छा, मान लो कार्बन पर 3 तरफ कार्बन है। मान लो कार्बन पर कितने तरफ कार्बन? तो एक को छोड़ दोगे कि 2 लाइन के अलावा तीसरा लाइन भी उस पर बनाओगे? कैसे बनाएंगे? तो 3 लाइन बनाना हो तो सर ने बोला वाई बनाओ। उल्टा या सीधा जैसे बनाना है। पर क्या ये उल्टा वाई नजर आ रहा है? और अगर कार्बन पर चारों तरफ कार्बन, तो कोई लाइन छोड़ दोगे कि चारों दिखाओगे? तो कैसे दिखाते हैं सुन लीजिए जरा। आप पहले दिखाइए ऐसे, वाई 3 बनाइए। देखिए, इस कार्बन पर एक इधर था, अब बाकी और 3 है। आपने 1 2 3 बना दिए। यहां तक क्लियर है? अब किसी 2 लाइन को काटते हुए टेट्राहेड्रल से बनाइए। टेट्राहेड्रल वर्ड सबको समझ में आना चाहिए। कैसे बना दे? तो ये वाई बना हुआ है, हम इसको सर ऐसे बना दे, अपना काम हो गया। मतलब सर आपने बोला 2 लाइन बनाना हो, सबसे अच्छा तरीका ये। तीसरा लगाना हो, वाई बना। सर इसको ऐसे बनाए क्या? 1 2 ऐसे। क्या ऐसा वाई होता है क्या कहीं? देखे हो ऐसा वाई? किधर बनाओगे तीसरा लाइन? ऊपर ऐसे। अच्छा, मान लो अगर ऐसे लाइन रहता तो तीसरा लाइन किधर बनाते? नीचे। इतनी समझ है ना? वेरी गुड। और चौथा लाइन अगर हमें बनाना होता तो टेट्राहेड्रल कट करते हुए कहीं भी बना सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे बना देते। हो गया। प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा। बोलो ये क्लियर है या नहीं? क्लियर है। तो अब पहले देख के बताओ, यहां पर ये वाला ये सवाल बन गया, ऐसा ही था कि नहीं? आप 30 सेकंड से इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं आपको सवाल देने वाला हूं। आप अभी भी देखिए इसको कैसे क्या किया। बोलिए, कुछ पूछना है? क्वेश्चन दे, करेंगे? चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड।
बॉन्ड लाइन बनाइए। बॉन्ड लाइन बनाने से पहले आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो बॉन्ड लाइन आपका अच्छा से बनेगा। बॉन्ड लाइन बनाना है। चलिए बनाइए तो जरा। थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और सोचिए। ऐसे आपने दिखाइए, एक बार दिखाइए फिर से क्या बनाया, दिखाइए। नहीं ठीक बनाया आपने, मुझे लगा ये कार्बन आपने कम किया है, ठीक किया। हाँ ठीक किया है। ठीक किया है आपने। आप दिखाइए बच्चों। पहला वाला तो ठीक है, दूसरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्या? करिए करिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं सब। हाँ आपने भी ठीक किया है, बहुत बढ़िया, बच्चों ने ठीक ही किया है। हाँ ठीक किया है। सही है, सही है। ये हम कार्बन एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब देखिए तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, आपने चौथे कार्बन पर बनाया है। मैं देख रहा हूं, एक मिनट देख रहा हूं। हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है। लाइए आप भी दिखाइए। हाँ हाँ ठीक, बढ़िया, वेरी गुड। कार्बन थोड़ा गड़बड़ जगह लगाया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गड़बड़ हो रहा है। देखिए कैसे करना है इसको। CH3 CH2, देखिए ध्यान से देखिए, CH3 CH2, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। C हमको नहीं पता सर, हमको थोड़ी पता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। सर हम तो ऐसे सोच रहे हैं, कार्बन जैसे बनाया हमने तो हम O बना दें, और O के बाद वो बोल रहे C के साथ O जोड़ दिए, O के बाद C जोड़ दिए, C पर H जोड़ दिए, H। अरे हम क्या बना रहे हैं भाई, हम गड़बड़ लग रहा है सर। क्या गड़बड़ लग रहा है सुनिए। पहले तो अगर एक बच्चा बनाए तो ऐसे ही बनाना चाहिए, जब बनाया तो उसे दिख रहा है सर इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो मन में एक विचार आ रहा है क्या प्रॉब्लम है सर, आपने हमें रामबाण दे रखा है, वैलेंसी पूरी नहीं हो तो क्या बोला है आपने, हाइड्रोजन ले आओ। नहीं मैंने ये नहीं बोला, आपने बोला है सर, आप अपनी बात से पलट रहे हो। अब सुनिए मैंने क्या बोला, उसका मतलब क्या है। देखिए ऐसा नहीं होगा कि कुछ हाइड्रोजन सवाल में देंगे और जहां घट रहा होगा तो कुछ आप घर से लेके आइएगा।
ये नहीं, आप सोचिए ना, इन्होंने देना था तो सारे हाइड्रोजन दे दिए ना भाई, ऐसा थोड़े होगा हमने कुछ दे दिए तुमको जहां घटे वहां तुम घर से लेके आओ। नहीं देते तो कहीं नहीं देते। मतलब इस सवाल में जो वैलेंसी कम पड़ रही है उसके लिए हम हाइड्रोजन नहीं ला सकते। तो नहीं ला सकते तो पूरा कैसे होगा सर, ये तो दिक्कत दिख रहा है। तो एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, यहां हमें ऐसे करना चाहिए CH3 CH2 C। सर वैलेंसी पूरा नहीं हो रहा है, हम एक काम करें क्या, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, तो क्यों ना हम एक बार ट्राई करें C के साथ साइड में ऑक्सीजन लगा दिए डबल बॉन्ड से। इससे क्या हुआ, 2 1 3 बॉन्ड कार्बन का हो गया और ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी हो गया, ऑक्सीजन भी खुश, कार्बन 3 हो गया और ये कार्बन को हम इस कार्बन से जोड़ देंगे CH2 CH3, सब के सब खुश हो गए, हाँ या ना। अब अगर इसको मुझे लिखना हो तो कैसे लिखूं, बॉन्ड लाइन से कैसे लिखूं बताओ। ये रहा कार्बन, देखो ध्यान से, कार्बन, कार्बन पर जुड़े हुए H को नहीं दिखाएंगे, कार्बन से अगला कार्बन ये वाला, अगला कार्बन से फिर ये वाला कार्बन ये वाला, इस कार्बन से फिर ये वाला कार्बन ये वाला, फिर इस कार्बन से ये वाला कार्बन ये वाला, और 1 2 तीसरे कार्बन पर, 1 2 तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। वाई बनाते हुए हमने लिख दिया। आप बताओ अगर दिक्कत है, देखो छोटा मोटा कैसा भी दिक्कत है पूछ डालो, क्लियर है, पक्का क्लियर है। अगर इस सवाल को लिखना हो, अब तो आप तेजी से लिख सकते हैं सर, CH H H CH2, फिर सर C, डबल बॉन्ड कर दें, डबल बॉन्ड O, C पर कितने हैं, लाइन में लिखे गया, वेरी गुड, CH3 CH3 CH2 CH3, अब फटाक से बना देते हैं। ये रहा ये वाला कार्बन, इससे आगे वाला कार्बन, इससे आगे ये कार्बन, इसके बाद ये कार्बन, देखिए तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, चौथे कार्बन पर सर 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा बच्चे, देखो यहां इस कार्बन पर इधर भी कार्बन, इधर भी इधर भी इधर भी, 4 तरफ बनाना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं सर, पहले 2 तरफ बना लिए, इस कार्बन पर पहुंच गए, अरे बोलो, इसके बाद ये रहा एक कार्बन, हमें इस कार्बन पर 4 कार्बन बनाने, 1 2 हो चुका है, बाकी 2 और दिखाने हैं। हमने क्या किया, ऐसे बना दिया भाई, और इन दोनों के बीच में इधर या इधर जो तुम्हारी इच्छा हो कट बना दिया, पक्का, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज, चलो बहुत बढ़िया।
बनाइए। क्या बेटा? ये वाला C2 ही है। हम्म। ये ठीक है, सवाल ठीक। बन गया। अच्छा, बनाए आप, ठीक है, गड़बड़ नहीं है। थोड़ा सा इसको ओरिएंटेशन को ठीक कर दीजिए। ऐसे आपने तोड़ा सब चीज को अच्छे से, जैसे वाई कहाँ होना चाहिए, टेट्राहेड्रल कैसे लिखना चाहिए, उसको कर दीजिए ठीक। बाकी आपका प्लानिंग ठीक है, सवाल का बनाया आपने, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ सीखेंगे हम लोग। आपने ऐसे बहुत सुंदर काम किया है, लेकिन थोड़ा सा सुधार कर ले तो और बढ़िया रहेगा। हाँ ठीक है। क्या सिखाया जाए? हैं? कोई बात नहीं बेटा, सीखना इंपॉर्टेंट है, सीखने पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, सब लोग यहां देखिए। जब हम, अच्छा, ये बनाया आपने, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा डायरेक्शन तो ठीक पकड़ा है लेकिन पूरा ठीक नहीं पकड़ा है। चलिए सब लोग आइए जरा देखिए। सबसे पहले अच्छा रहता है कि हम इसको थोड़ा तोड़ के लिखिए। सीधे बॉन्ड लाइन पे जाने से पहले, वो भी आप तुरंत जाने लगेंगे, पर अगर उसमें थोड़ी असुविधा हो रही है तो पहले आप इसको तोड़ के लिखिए। ये रहा कार्बन, कार्बन पर क्या है, एक H लिखा है भाई, कार्बन पे H। 2 CH3 इधर लगा दें या एक इधर एक ऊपर, ठीक है। हमने CH3 लगा दिया,
ये CH3 लगे। इसकी 4 वैलेंसी तो हो गई, 3 हो गई, 1 2 3, और ये चौथे वैलेंसी से आगे जुड़ेगा CH2। वैलेंसी पर ध्यान रखना है। फिर आप बोल रहे हो C2, CH2, CH3। सर भर दो हाइड्रोजन। सर कहां से भर दे? जो हाइड्रोजन मिलना था उसने दे रखा है। तो सर कैसे होगा? सर कैसे होगा? अच्छा भाई, तेरी कितनी वैलेंसी नजर आ रही है? 2। तेरी कितनी नजर आ रही है? हाइड्रोजन दे नहीं सकते, तेरी वैलेंसी होनी चाहिए 4। तो क्या करें? अब हो गया पूरा। 3 1 4, 3 1 4। आखिर मल्टीपल बॉन्ड का आइडिया हमें कैसे मिलेगा? डबल या ट्रिपल कैसे लिखा जाएगा? वो लिख के तो देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? कंडेंस फॉर्मूला में तो हमें बॉन्ड दिखाना ही नहीं है। तो वैलेंसी जो कम पड़ेगी वो किससे पूरी होगी? बॉन्ड से पूरी होगी। आजू बाजू दोनों की वैलेंसी कम पड़ रही है, हाइड्रोजन हम दे नहीं सकते। अगर मान लो यहां रहता है, सुनो जरा ध्यान से, समझदार बनो, अगर यहां रहता CH और उसके नीचे 2, तो इसका मतलब बोल रहा है CH 2 बार, तो एक एक्स्ट्रा वैलेंसी उसने दे रखी है, तो यहां ट्रिपल नहीं बल्कि डबल आता। आया समझ में? ये तो पहुंच गए सर। अब देखो बॉन्ड लाइन में एक बात तुम्हें समझना होगा। क्या तुम्हें ध्यान है? ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, और sp में शेप लीनियर होता है। तो ये जो लाइन है ना यहां पर, इसके आगे पीछे टेट्राहेड्रल या जिगजैग नहीं होगा बल्कि लीनियर होगा। भाई देखो यार, मैं टारगेट समझ के पढ़ा रहा हूं, आपको दिक्कत हो तो जरूर बोलना, है ना? क्योंकि अगर टीचर को ये पता ही ना चले कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, तो क्या टीचर खाक पढ़ाएगा? ये आपकी जिम्मेवारी है बताना, सर मेरे को ये नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। क्लियर है? देखिए मैं क्या करने वाला हूं, समझिए। हाँ, ये रहा CH3। इसके बाद अगला CH3 जिगजैग में जा रहे हैं। इसके बाद ऊपर चलेगा ये CH3, ठीक सर। इसके बाद फिर ये रहा अगला C, यहां आ गए, यहां आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? लीनियर का मतलब क्या होता है? सुनो, लीनियर का मतलब क्या होता है? ये C और ये C, मैं रफ में दिखा रहा हूं, ये रफ है। ये C के लिए 1 पॉइंट, अगले C के लिए 1 पॉइंट। यहां आप बनाने वाले हो ट्रिपल बॉन्ड। समझिएगा, लीनियर का मतलब क्या होता है कि इसके आगे वाला बॉन्ड इसी लाइन में होगा और इसके इधर वाला बॉन्ड भी इसी लाइन में होगा। अगर यहां sp है और अगर यहां sp, लीनियर है। तो नहीं आ रहा है समझ? एक लाइन का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। लीनियर का मतलब क्या होता है कि ये अगर एटम, सुनिए, ये अगर एटम sp है, लीनियर है, तो इसके आगे और इसके पीछे उसी लाइन में होना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ, ये पॉइंट आपने यहां मार्क किया है ना? समझिएगा बेटा, आपने क्या गलती किया है। इसके बाद आगे वाला कार्बन है जो sp है, तो यानी कि वो पॉइंट यहां होना चाहिए ताकि हम ऐसे दिखा सके। आप समझिए, देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन इसके पीछे और इसके आगे उसी लाइन में होना चाहिए। नहीं आया समझ में? अगर हम ऐसे बनाते हैं जो आपने बनाया, ऐसे यहां, और इसके बाद हम ऐसे आ गए और फिर हमने ऐसे बना दिया, ये कौन सा लीनियर हुआ? गलती समझना है। बच्ची ने सब कुछ ठीक किया, उसने बस यहां ऐसे काम किया है। ये वाला कार्बन इसके पीछे वाला और आगे वाला एक लाइन में होना चाहिए। है क्या? ज्यादा मुश्किल आ रहा है? कम मुश्किल आ रहा है? अरे कुछ तो बोलोगे भाई। पर मुश्किल आ रहा है? आ रहा है? क्लियर है? तो ऐसे नहीं दिखा सकते हम, हमें ऐसे दिखाना होगा। ट्रिपल बॉन्ड को देख लीजिए, एक ही लाइन बोल रहे हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये तो एक लाइन में दिखा दिए।
इसके पीछे और इसके आगे उसी लाइन में होगा, तभी इसको लीनियर बोलेंगे। अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। यहां पहुंच गए हम लोग, यहां से फिर एक बार देख लीजिए क्या, देखो एक बार, वो कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर आगे वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर वो कार्बन, फिर CH2, फिर CH3। हमने कहा लीनियर होने के लिए ये लाइन और इसके पीछे और ये लाइन और इसके आगे एक लाइन में होना चाहिए। एक और सवाल लेंगे छोटा सा, ये और चीज को क्लियर करेगा। ऐसे मेरे को लगता है कुछ समझ में आया तो होगा। ये इस पर आते हैं, आ जाए, चलिए क्या करें बताइए जरा। देखिए CH3, देखिएगा मन लगा के, बोलिए CH2 दो बार, CH2 CH2 दो बार, फिर C, इस पर क्या दो बार CH3। अब देखिए पिछले बार भी हमने O वाला क्वेश्चन लिया था, फिर हमने O वाला क्वेश्चन लिया है। अब आप बताइए ये कार्बन, सर आपने कार्बन O को डबल बॉन्ड से जोड़ा था, अब मैं कैसे डबल बॉन्ड से जोड़ूं? कितने इसके, रावण की तरह 10 हाथ बनाऊं क्या इसके? अरे 3 तो ऑलरेडी हो चुके हैं इसके। तो यानी कि साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है यहां क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। ये हो गया O, O से क्या जुड़ गया C, C पर क्या हो गया 2H, फिर क्या हो गया C। यहां सावधान हो जाना है थोड़ा, C पर हमने क्या जोड़ दिया CH3 एक तरफ, और दो तरफ जोड़ना है CH2 CH3। तो हमने इधर लिख दिया CH2 CH3, इधर लिख दिया CH2 CH3। आप देख लो अच्छे से, किसी की वैलेंसी अगर पूरी नहीं हुई हो तो बता दो, या कहां फंसे हुए हो वो भी बता दो। बताइए, सोचिए, मैं टाइम दे रहा हूं। आप अगर बढ़ रहे हैं तो कहां नहीं पहुंच पा रहे हैं इसमें? ये C यहां है, इस C पर CH3 CH2 दो बार, CH3 CH2 दो बार, इस C पर दो CH3 दो CH3, O CH2, फिर C, इस C पर एक CH3 और इसी C से CH2 CH3 दो बार। सर बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे? सर बनाते हैं भाई, देखो ऐसे, फटाफट ऐसे ऐसे। सर 1 2 3 4, 1 2 3 4, हम इस चौथे नंबर कार्बन पर आ चुके हैं, यहां पहुंच चुके हैं। इसके बाद मैं यहां से यहां लिखा O, यहां 2 कार्बन दिखाना अभी बाकी है, दिखाएंगे अभी। O के बाद फिर क्या कर रहे हैं C, C के बाद फिर ये C, यहां आ चुके हैं। फिर बीच बीच में हमें कुछ दिखाना था, हमने ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, फिर हम इसके बाद यहां यहां हम ऐसे दिखा रहे हैं, और इन दोनों को हमने ऐसे बांट दिया। देखिए अच्छे से, बताइए। कितने लोग के लिए ओके है?
का, बोलो बेटा कहां फंसे हुए हो? हाँ आप बना सकते हैं। आपको मैं अगले पेज में बताता हूं, आप जो कह रहे हो ना वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप बोलिए बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्लियर है? थोड़ा दिक्कत हो रहा है कहां? ये वाला सेकंड वाला कहां पर फंसे हुए हैं? आप देखिए हमने कुछ नहीं किया है, जो कह रहा है क्वेश्चन वो कर रहे हैं। आपको ये समझ में आया कि CH2 अगर रिपीट होता है तो लाइन में रिपीट हो रहा है, CH3 अगर रिपीट हो रहा है तो ऊपर नीचे, क्योंकि CH3 लाइन में लिखेंगे तो वैलेंसी बढ़ जाएगी। CH3 CH2 दो बार C, अब बताइए दो बार CH3 है, इस लाइन में लिखिएगा ऊपर नीचे लिखिएगा। फिर O आ गया, O के साथ डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे हैं? ऑलरेडी तो 3 बॉन्ड बना हुआ है, डबल कहां से बनाएंगे? O, फिर CH2, CH2 से अगला C ये वाला, इस C से CH3 चलो साइड में जोड़ दिया। अब इस C से ये आगे वाला C, लेकिन ये दो बार है सर, तो दो बार CH2 CH3, एक बार इधर एक बार इधर। CH2 दो बार नहीं है, CH2 CH3 ये पूरा यूनिट दो बार है। एक लाइन में तो नहीं लिख सकते CH2 CH3 फिर CH2 CH3, नहीं लिख सकते। ये नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो क्या? एक मिनट रुक जाओ, आप बोल रहे हो ऐसे ऐसे, और फिर क्या बोल रहे हो आप? हाँ हाँ ये बात सही बोल रहे हो। ये जो लाइन मैंने ऐसे किया है, ये यहां पर तो ये लाइन और ये लाइन एक होना चाहिए। हाँ ये थोड़ा सा ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ हुआ है यहां, इसको हमें ऐसे करना चाहिए। ठीक बोल रहे हो, ऐसे ऐसे, ये यहां जिगजैग हमें करना चाहिए, यहां करना चाहिए, और ये लाइन और ये लाइन और फिर ये लाइन और फिर ये लाइन, ये परफेक्ट है। इसमें थोड़ा एरर हुआ था। एरर हुआ क्या कि ये लाइन, अरे भाई इसको भी हमने उसी लाइन में ले लिया, ये गड़बड़ है। यहां पर तो चेंज होगा ना, इसके आगे और इसके पीछे इसी लाइन में होना चाहिए, पर ये लाइन दूसरे लाइन से तो जिगजैग होना चाहिए। ठीक यही बोल रहे थे क्या आप? आप सही बोल रहे थे। हाँ चले आगे। ठीक, तो आप ये बता दीजिए जरा, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, क्या लिखना है बेटा? हाँ मैंने, अगर मैंने बॉन्ड लाइन दिया है तो आप कंडेंस लिखो, कंडेंस दिया है तो आप बॉन्ड लाइन लिखो। बना लिया आपने? सिंपल है, तो इसलिए आप लोग देखिए, मैं मिलाइए इसको, मैं देखूंगा नहीं, आप लोग देखिए कैसे करना है इसको। ये रहा कार्बन, इस कार्बन पर ये क्या होगा? CH3। बोलो भाई, आपको समझदार बनना पड़ेगा। यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, इसके बाद जहां से ट्रिपल शुरू हुआ है वहां कार्बन, फिर यहां कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल है, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन। तो बताइए CH3, यहां क्या होगा? CH2, फिर ये क्या है? C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर क्या है? CH2,
है ना। फिर क्या है, CH2, फिर क्या है, ऐसे लिख दिया, फटाक से कंडेंस लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, CH3, CH2, C2, CH2 होल ट्वाइस, CH3। अभ्यास करने से चीजें बेहतर होती हैं, बिल्कुल होती हैं, कैसे नहीं होती। मेरे को नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है। क्लियर है, अच्छी बात। अगर मैं ये सवाल दूं, पहले इसको पढ़। वैलेंसी देखो, वैलेंसी पूरी हो गई है सबकी। ना, दो क्वेश्चन एक ही दिए है ना, कहाँ दिए, ये वाला, अरे ये तो उसी को लिखेगा यार, सवाल तो नीचे वाला है ना, ये तो उसी को बनाए। ना ना ना, आप लोग एक चीज, हाँ ठीक है, आप लोग एक चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। खोजिए कहाँ है, ना गड़बड़ है, किसमें बेटा, ये, हाँ गड़बड़ हो रहा है ना, कैसे उसको ठीक करें ये सोचना है, यही तो सोचना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान करिएगा आ जाएगा। ना, चलिए मैं बताता हूं, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा जरा।
अच्छे से सुनिएगा मन लगाकर। बेटा हाइड्रोजन, आज एक मिनट को देखने दो, मेरे को देखने दो। ये CH3 है, आपका CH3 आपने नीचे लिखा, ठीक है। CH2 को आगे कर दिया है, नहीं वो क्रम तो गड़बड़ाना नहीं चाहिए ना। अच्छा एक बार देखिए पहले, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। आ जाओ भाई, जरा मौका दे दिया मैंने। देखो सबसे पहले वो जो कह रहा है वो सुनो। कह रहा है CH, फिर क्या कह रहा है CH, फिर कह रहा है CH2 4 बार, CH2 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 4 बार। फिर क्या कह रहा है C पर कह रहा है CH3, चलो ऐसा लिख दिया। फिर कह रहा है CH2 CH3, आप बोलो जो वो बोल रहा है मैंने लिखा है, एक बार फिर से देखते हैं। CH3 CH CH2 4 बार, C पर CH3 CH2 CH3। सर दिक्कत क्या है ना, ये वाला कार्बन का वैलेंसी गड़बड़ा रहा है 3 है, और ये वाला कार्बन का वैलेंसी गड़बड़ा रहा है 3 है, तो हाइड्रोजन दे देते हैं दोनों पे एक एक। सर आपने बोला नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? हाइड्रोजन जो देना है उन्होंने। सर आपने एक और बात सिखाया था, डबल बॉन्ड बना दो, ट्रिपल बॉन्ड बना दो, वैलेंसी पूरी हो जाएगी। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो आजू बाजू के बीच में बनता है। ये तो आप एक दे दिए हो भारत में, दूसरा दे दिए हो अमेरिका में, सब दोनों का वैलेंसी एक एक घट रहा है। हम ये तो कर सकते हैं। ये क्या किए सर? बेंजीन नहीं, अरे बेटा ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये कार्बन और ये कार्बन साइकिल से जुड़ा हुआ है। आपका कंडेंस फॉर्मूला कैसे बोलेगा? ऐसे ही तो बोलेगा। कैसे बोलेगा कि मैं साइक्लिक कंपाउंड हूं? आपका अगर अगल बगल रहता एक एक वैलेंसी कम, तो हम डबल बॉन्ड बना दो। अरे बात समझ रहे हो? पर इसकी एक वैलेंसी घट रही है, इसकी एक वैलेंसी घट रही है, क्या करोगे? तो दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे? अब सुंदर ढंग से बनाना हो, 1 2 3 4 5 6, तो इसको सुंदर ढंग से हमने रफ वर्क कर लिया है। देखिए 6 कार्बन का हमने साइकिल बना दिया ऐसे। फिर सर एक जो साइकिल बनाया है उसके बगल में CH3, मान लो इसको और इसको जोड़ा है, ये मैंने जोड़ा है साइकिल, मान लो, तो इस पर क्या लगा हुआ है? एक CH3, और इसके बगल वाले पे क्या लगा है? एक CH3 और एक C2H5, CH3 C2H5। देखो अच्छा, मतलब अगर दूर कहीं आजू बाजू नहीं, उसके बाद अगर वैलेंसी कम पड़ रहा है तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो साइकिल बनेगा ना। अगल बगल कम पड़ रहा है तो जोड़ेंगे तो साइकिल बनेगा कि डबल या ट्रिपल बनेगा? हाँ बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा। अगल बगल कम पड़ रहा है तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो दूसरा जोड़ोगे तो क्या बनेगा? डबल या ट्रिपल अगल बगल में। और अगर दूर कहीं जोड़ रहे हैं साइकिल बनेगा। अगर मैं लिख दूं CH2 होल 5, CH2 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 5 लिखिएगा, सब बीच में ठीक है। किनारे वाले दोनों CH2 का बैलेंस ही, वो दोनों को साइकिल से जोड़ेंगे।
अगर हमें ऐसे लिखना हो तो इसका कंडेंस फॉर्मूला यही है, और कोई दूसरा थोड़े है। मेरे ख्याल से कंडेंस फॉर्मूला समझ में आया। बॉन्ड लाइन कंडेंस, एक बार थोड़ा एनसीईआरटी भी जाकर के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स पहला चैप्टर है ना 11th में, उसको जाकर के पहले 2-3 पेज थोड़ा एक बार आज रीड करेंगे, इससे हम लोग आगे निकले थोड़ा। बोलो निकले कि अभी और प्रैक्टिस करना है? चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, फिर दिक्कत होगा तो आप जैसा होगा आप बताइएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन और कर। चलो करो। नहीं गड़बड़ है, थोड़ा तुम दिखाओ बेटा। नहीं थोड़ा तुम्हारा भी गड़बड़ है। हाँ नहीं गड़बड़ है थोड़ा। गड़बड़ पता है क्यों हो रहा है? हम डायरेक्ट बनाते हैं ना बॉन्ड लाइन, तो वैलेंसी कहाँ छूट रहा है ये पता नहीं चलता है। या तो वैलेंसी को कैलकुलेट करते समय काउंट करिए, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है। दिखाइए। नहीं भाई मैं सवाल देता हूं क्या, तुम लोग सवाल बना देते हो क्या? सवाल तो देखो, ले आओ। सवाल तो देखो मैंने क्या दिया है। हाँ ये सही लग रहा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, बनाइए। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हम्म, कहाँ बना ये? देखो शॉर्टकट कर रहे हो ना, शॉर्टकट इज लॉन्ग कट। ना 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 ना, गड़बड़ है, गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। ना गड़बड़ है, गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। आप लोग वहां वहां गड़बड़ कर रहे हो ना जहां गड़बड़ नहीं करना चाहिए।
ये ठीक है। तो यार सिंपल सा क्यों गड़बड़ कर रहे हो भाई, नंबर चला जाएगा भाई। आता है, आ भी गया, बहुत सारे बच्चों को आ गया है, पर वो लापरवाही कर रहे हैं। सबने लापरवाही करी है, सबने लापरवाही करी है। आइए देखते हैं। CH3। सर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्यों लिखते हो सर? सर आपका दिमाग स्लो चलता है, आप हम लोग की तरह तेजी से नहीं सोच पाते हो, इसलिए आप लिखते हो। हम लोग तेज सोचते हैं और हम लोग गलत कर देते हैं। आराम से लिख लियो भाई। CH3 के बाद ये CH2 थोड़े है, ये CH 2 बार है। CH 2 बार है। फिर COO ऐसे थोड़े जोड़ेंगे, इसका बैलेंसिंग का क्या करेंगे? फिर एक O डबल बॉन्ड से, एक O सिंगल से, CH2 N की 3 वैलेंसी, H C, फिर डबल बॉन्ड O, CH3। और अगर हम लोग देखें तो सब कुछ हो गया, ये दोनों का वैलेंसी फंसा हुआ है, आजू बाजू है, बॉन्ड बनाना था। सब लोग गलत किए हो, तो इसको सिली मिस्टेक कह के मतलब अपना पल्ला मत झाड़ो। ये सिली नहीं है, टीचर ने आपसे कराया ये मिस्टेक, ये प्लान्ड मिस्टेक है। सर हमसे तो सिली मिस्टेक हो गया। बच्चा कहता है ना सर घर पे सब बन गया, एग्जाम में नंबर नहीं आता सर, कट जाता है, गलती हो जाता है। ये सब को शुरू से अवॉइड करो। चलो एनीवे, ये हो गया। अब तो बना ही सकते सर तेजी से। ये ऐसे हो गया, ये हो गया ऐसे, ये हो गया, यहां हो गया, N पर H लिखना पड़ेगा। सर ने कुछ बोला था, भूल गए क्या? क्या बोला था? N पर H मान लिया जाएगा? माना नहीं जाएगा, N का H दिखाना पड़ेगा। C। ज्यादा बना दिए क्या? CH3 एक कार्बन ये एक्स्ट्रा बन गया है। नहीं, यहां तो नहीं बनाया ना एक्स्ट्रा, यहां तो ठीक है ना, यहां एक्स्ट्रा बन गया। सही कह रहा है बच्चा। ठीक 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 ठीक, एक मिनट, यहीं से बना देते, कोई दिक्कत नहीं। CO हो गया, डबल बॉन्ड ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। देखो CH3 C, डबल बॉन्ड C, फिर CO O, CH2 NH, CO से सब ठीक। हाँ या ना? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं आइडिया, आप बताओ। देखो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ब्रीफ डिस्कशन ऑन काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की गिनती सिंपल बात है। क्या हमें आइडिया है? सिंगल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड, वो क्या होता है? सिग्मा। पाई कितना वहां? 0। सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, पाई वहां 0। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और 2 पाई। एक सिग्मा और 2 पाई। सिग्मा एक है, बाकी जो बचा वो पाई। दिमाग में सेट कर लिए। सिंगल बॉन्ड तो 0 पाई, सिग्मा एक। डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा, एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड पक्का। अगर मैं बोलूं आपको टोटल सिग्मा, टोटल पाई, 1 2 3, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 3 पाई, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन कहां गया रे भाई? क्यों इतना कैजुअल? हनुमान जी फ्री में चल रहे हैं, गिन तो लो भाई। ये सवाल एग्जाम में क्यों नहीं दिया जाता है सिंपल समझ के? कितना लोग गलत करेगा? सिग्मा पाई गिनने में उसको हाइड्रोजन नजर नहीं आएगा बहुत। तो कम से कम सीखिए, ये गलती नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अरे आप तो गिन ही लेंगे, वो खेल इसीलिए तो दिए थे। हाइड्रोजन नहीं दिखना था, वो आपको कई लोगों को नहीं दिखा। अब क्या? ये सवाल अपना है, बताइए। यहां 2 हाइड्रोजन, यहां पक्का, यहां एक, पक्का ना? ठीक है सर। तो अगर हम बात करें भाई, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, चलेगा? ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, एक सिग्मा 2 पाई, ये भी है सिग्मा। तो अब भाई इसको मिटाओ, ये गलत है, ये गलत है, गलत है। कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है सिग्मा, 3 है पाई, पक्का? देखो ये कौन है? ये कौन है? बेंजीन। बेंजीन का एक एच अगर हटा देते हैं, बेंजीन का एक एच हटा देते हैं, एक एच हटा दिया, हर जगह एक एच है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल। बेंजीन से एक एच हटा दो तो इसको क्या बोलते हैं? उससे पहले बताओ जरा, बेंजीन का अगर मोलिकुलर फार्मूला बोले तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहां हटाया हुआ है, एक हाइड्रोजन हटाया हुआ है, वैलेंसी फ्री दिखा रहे हैं, तो यानी कि C6। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन से एक एच हटा दो, वो है फेनाइल। वो अगर कार्बन हम बोले, बार बार बोल रहे हैं क्या, यहां पर एक बॉन्ड के अंत में मान रहे हैं कार्बन तो है, पर हम कह रहे हैं वो फ्री वैलेंसी है। फ्री है तो हाइड्रोजन हटाए, तो उसको बोलते हैं फेनाइल, या इसको फाई से डिनोट करते हैं या पीएच से डिनोट करते हैं। अगर कहीं लिखा रहा है पीएच फ्री वैलेंसी या फाई फ्री वैलेंसी या फेनाइल या C6H5, सबका एक ही मतलब है, बेंजीन का एक एच हटाया हुआ है, पक्का? तो अगर मैं आपको बोलूं
ये रहा कंपाउंड, फाइंड टोटल सिग्मा एंड टोटल पाई सेपरेट। काउंट कर लिए, कॉपी पे लिख के आंसर लॉक कीजिए। सिग्मा कितने, पाई कितने, आंसर लॉक कीजिए। हो गया? ठीक है, देखते हैं, देख लेते हैं एक बार। देखते हैं, ये बनाए पहले, अब इसके बाद क्या करने वाले? सी क्या, डबल बॉन्ड ओ लिखोगे ना भाई, फिर क्या लिखोगे? NHCH3। चूंकि हमें सब काउंट करना है, क्यों ना हम सेफ चले, गलती से बचे। यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H नहीं होगा पक्का। आपको देखो, चूंकि पूछता है सिग्मा कितने, पाई कितने, मैं आपको ऐसे बोलूं, सिंगल बॉन्ड पहले गिन ले, पहले हाइड्रोजन वाले सारे सिंगल गिन लेते हैं, केयरफुली गिनना है। टोटल सिग्मा, पहले हाइड्रोजन वाले गिन लो सब, सारे हाइड्रोजन कितने हैं? 5 यहां, 6 और 3। हाइड्रोजन वाले सारे गिन लिए हमने। अब बताइए सर देखिए, ये साइकिल बनाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हाइड्रोजन तो हम पहले गिन चुके। ये हो गया 19। और सर डबल यहां है, डबल यहां है, डबल यहां है, डबल यहां है, तो टोटल पाई कितना हो गया? हाँ या ना? ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? कुछ पूछना है? कोई मन में कोई भ्रम? एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, और एनसीईआरटी के बेसिक प्रिंसिपल वाले में से पहले 2-3 पेज आप एक बार रीड करके आइएगा। कल भी अपनी ही क्लास होगी, कल भी ऑर्गेनिक ही होगा, इससे आगे बढ़ेंगे।